हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी करते होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के जो प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने कि पीवाईक्यू उठाया और पीवाईक्यू का पूरा एनालिसिस किया है। पहला क्वेश्चन है, किस राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? शिव चंद्र भारती को। यानी कि प्रथम गद्य लेखक, साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है किसको? शिव चंद्र भारती को। किसको? शिव चंद्र भारती को। शिव चंद्र भारती को। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कनक सागर, जो कि ये भी शिव चंद्र भारती का है। राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास, ये भी शिव चंद्र भारती का है। प्रथम गद्य लेखक दोनों ही शिव चंद्र भारती द्वारा लिखे गए हैं। ये शिव चंद्र भारती की जो जानकारी थी वो मैंने इस प्रश्न के अंदर इंक्लूड कर दी है। यानी कि साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है शिव चंद्र भारती को, और राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास सागर, ये भी शिव चंद्र भारती का है। राजस्थानी का प्रथम नाटक केसर विलास, ये भी शिव चंद्र भारती का। अगला प्रश्न, वह काव्य करती जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धि का वर्णन करती हैं, क्या कहलाती हैं? यानी कोई राजवंश या कोई व्यक्ति की महान उपलब्धियां, जो उसने महत्वपूर्ण क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके बारे में, जिसको क्या कहते हैं, उसको रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुन और राग उत्पन्न कर सकता है, वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक तारा या एक तारा। एक तारा और एक तारा समान है, कहलाता है एक तार वाला। यानी इसके अंदर तार भी एक होता है। क्या होता है? तार भी एक होता है। ये नारद जी और मीराबाई का वाद्य यंत्र है, खड़ताल के साथ बजाया जाता है। तंतु वाद्य यंत्र तार से बने होते हैं। ये एक तारा है ना, जो तार से बने होते हैं, एक तार से बने होते हैं। नारद जी और मीराबाई का वाद्य यंत्र है, खड़ताल के साथ बजाया जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज्य अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? ग्राम स्वराज्य अभियान सबका साथ सबका गांव सबका गांव सबका विकास के साथ चलाया गया है, जो कि ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत चलाया गया। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम सर्पा बैठक कहाँ रखी गई है? जो रखी गई है उदयपुर। कहाँ रखी गई है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पोखरण फील्ड फाइड रेंज, जो कि जैसलमेर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, ये करंट के भी प्रश्न साथ में है दोस्तों, जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 2025 और 26 में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न, ध्यान कर लेना। अगला प्रश्न है, शब्द 6 कौन सी बोली गुजरात पर प्रभाव दर्शाता है? ये ढूंढाड़ी बोली है, जो कि 6 गुजराती पर प्रभाव दर्शाता है। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, चौरासी, राजावाटी, काठड़ी, जगरोती, तोरावटी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, ये ढूंढाड़ी स्कूल की उपबोलियां हैं। हाड़ौती हैं, चौरासी है, राजावटी है, काठड़ी है, जगरोती जो कोई विशेष करौली के आसपास में बोली जाती है। तोरावटी नीम का थाना के आसपास में बोली जाती है। नागरचौल सवाई माधोपुर और टोंक के आसपास में बोली जाती है। किशनगढ़ी और अजमेरी ये इनकी
उपबोलियाँ ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी स्कूल के उपबोलियाँ हैं। 6 शब्द का पूछ ले कौन 6 शब्द का प्रयोग है ढूंढाड़ी भाषा में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्त,